नमस्कार। सुबह की ताजा खबर, कड़क खबर, बड़ी खबर के साथ मैं हूं ललित प्रजापति और सबसे पहले बात करेंगे। आज से शुरुआत हो चुकी है इंडिया के अनलॉक होने की। यह 30 जून तक जारी रहेगा और अनलॉक के दौरान केंद्र से जो गाइडलाइन मिली हैं उनका पालन करना होगा। आर्थिक गतिविधियों को लेकर तमाम तरह की छूट दी गई हैं। हालांकि राज्यों को अपने हिसाब से नियम बनाने के अधिकार भी दे दिए गए हैं। 30 जून तक जारी अनलॉक 1, इसे नाम दिया गया है अनलॉक 1। इसके दौरान क्या खुलेगा क्या नहीं खुलेगा वो भी हम आपको लगातार बताते चल रहे हैं। तो तकरीबन 9 हफ्ते का लॉकडाउन और उसके बाद अब अनलॉक होना शुरू हो चुका है इंडिया। ये देखिए क्या खुलेगा क्या नहीं। होटल, रेस्तरां, इन्हें खोलने की छूट दे दी गई है, लेकिन मेट्रो बंद रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ये भी बंद रहेंगी। शॉपिंग मॉल धीरे धीरे खोले जाएंगे, 8 जून के बाद खोले जाएंगे। नियमों का पालन करना होगा, लेकिन जिम, स्विमिंग पूल ये अभी भी बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल खुलेंगे, सैलून भी खुलेंगे, नियमों का पालन करना होगा। स्विमिंग पूल जैसे कि हमने आपको बताया ये बंद रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद रहेंगे। तो 9 हफ्ते तक लॉकडाउन के बाद सरकार की तरफ से कई तरह की ढील दी गई है। साथ ही साथ गाइडलाइन भी तय की गई है, कैसे रहना है, क्या करना है, कितना सावधान रहना है। इन्हें घर पर ही रहना है। गर्भवती महिलाएं कोशिश करें घर पर ही रहें। पहले से जो बीमार व्यक्ति हैं, गंभीर बीमारियां हैं, बुजुर्ग हैं, 65 साल से ऊपर अगर आयु है उन्हें भी घर पर रहना है। 10 साल से छोटे बच्चे ये भी घर पर ही रहें। और क्या क्या बेहद जरूरी है आपके लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सेहत के लिए। मास्क लगाना जरूरी होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पहले की तरह आपको करना होगा। भीड़ नहीं लगाई जा सकती पहले की तरह। शादी में 50 लोगों को शामिल होने की इजाजत है, इससे ज्यादा की मंजूरी नहीं है। अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग ही शामिल होंगे। सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर प्रतिबंध बदस्तूर जारी रहेगा। तो 1 जून से 30 जून तक ये गाइडलाइंस लागू रहेंगी। रात का कर्फ्यू भी जारी रहेगा, यानी रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू ही से आप कहें, कोई आवागमन नहीं होगा, आना जाना प्रतिबंधित। 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट ये खुलना शुरू हो जाएंगे, रेस्टोरेंट खुलना शुरू हो जाएंगे। धार्मिक स्थल भी 8 जून से सशर्त खोले जाएंगे। सैलून ये भी खुलेंगे, 8 जून इनकी भी तारीख है। शॉपिंग मॉल भी 8 जून के बाद खोले जाएंगे। इसके अलावा औद्योगिक संस्थान इन्हें भी खोला जाएगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर जो आर्थिक गतिविधियां हैं उन पर छूट रहेगी। एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही होगी नहीं होगी, इससे लेकर राज्य सरकार को फैसला लेना है। स्कूल कॉलेज का जो फैसला रहेगा वो भी राज्य सरकार ही लेगी। मेट्रो सेवा, जिम, पार्क, सिनेमा हॉल ये अभी भी बंद रहेंगे। और आज सुबह तकरीबन 11:30 बजे होनी है मोदी कैबिनेट की मीटिंग। कैबिनेट बैठक से पहले CCEA ये एक बैठक होगी, पीएम की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। और कैबिनेट बैठक से पहले आज जब कैबिनेट की बैठक होगी, अनलॉक होते इंडिया और अनलॉक होते इंडिया को लेकर क्या चुनौतियां हैं, कैसे उनसे निपटा जाएगा, ये तमाम बातें तय तौर पर तयशुदा हैं कि कैबिनेट की मीटिंग के दौरान सामने आएंगी। और इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनता के नाम संदेश भी दिया। सीएम ने मध्य प्रदेश में लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ाने का ऐलान किया है। जैसा कि केंद्र का फैसला लिया गया ठीक वैसे ही, लेकिन लोगों को सावधानी बरतने की हिदायत भी उन्होंने दी है। 8 जून से धार्मिक स्थल खोले जाने की बात उन्होंने कही। बिजली बिल, छोटे व्यवसायियों के लिए राहत का ऐलान भी उन्होंने किया। स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण संस्थान ये जून में बंद रहेंगे। जुलाई में इन्हें खोलने को लेकर कोई फैसला किया जाएगा हालात को देखते हुए। होटल, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल ये शुरू किए जाएंगे। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी जगह आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। छोटे व्यवसाय में लगे लोगों को बैंक से 10,000 तक का लोन दिया जाएगा और इसकी गारंटी लेगी सरकार, गारंटर बनेगी सरकार। 60% ब्याज वो सरकार ही भरेगी। सीएम ने किसानों को राहत देते हुए लोन चुकाने की अवधि को भी 30 जून तक बढ़ा दिया है। शिवराज ने अपने संबोधन में पंच परमेश्वर योजना को फिर से शुरू करने की बात कही है। धन्य मेरे मध्य प्रदेश की जनता, आप सब कई जगह प्रशासन के साथ मिलकर स्वयंसेवी संगठनों ने
उनके पांव में जूते और चप्पल पहनाने का भी काम किया। संकट की इस घड़ी में मध्य प्रदेश जैसे सेवा करने निकल पड़ा। लेकिन एक और संकट है, वापिस तो आ गए, रोजगार कहां प्राप्त करें। हमने श्रम सिद्धि योजना प्रारंभ की और मुझे बताते हुए खुशी है कि श्रम सिद्धि योजना के अंतर्गत लगभग 5,40,000 नए जॉब कार्ड बने हैं और आज 23,40,000 से ज्यादा मजदूर पूरे प्रदेश में मनरेगा योजना के अंतर्गत काम कर रहे हैं, उनको रोजगार प्राप्त हो रहा है। हमने एक अभियान और प्रारंभ किया है, वो अभियान है स्किल मैपिंग का अभियान। मतलब हमारे कई प्रवासी मजदूर भाई और बहन जिनके हाथों में हुनर है, जो कुशल मजदूर है, उनको काम आता है, हम उनकी सूची बना रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं, पोर्टल बना रहे हैं। एक तरफ ये कुशल मजदूर और दूसरी तरफ वो कल कारखाने, अधोसंरचना के क्षेत्र में होने वाले काम जिनमें कुशल मजदूरों की आवश्यकता है। जिनको आवश्यकता है वो कल कारखाने, अधोसंरचना का काम करने वाले अपनी आवश्यकता इस पोर्टल पर दर्ज कराएंगे और जिनको काम चाहिए उनकी सूची होगी। तो जिनको काम चाहिए और जो काम देने वाले, रोजगार देने वाले, उनके बीच सेतु बन जाएगा ये पोर्टल, रोजगार सेतु। और लॉकडाउन 5 को लेकर गृह विभाग ने कलेक्टरों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून तक के लिए बढ़ाया गया है। 15 जून तक के लिए ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें इंदौर, उज्जैन, भोपाल संभाग के सभी जिले, यहां पर 7 जून तक बसेस बंद रहेंगी। इंदौर, उज्जैन, बुरहानपुर, नीमच, यहां बाजार में 25% दुकानें खुलेंगी। भोपाल नगर निगम की सीमा में 33% दुकान खोलने के निर्देश दिए गए हैं। देवास, खंडवा और धार में 50% दुकानें रोटेशन के आधार पर खुलेंगी। शैक्षणिक संस्थान फिलहाल बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज ये सब भी बंद रहेंगे। 50% कर्मचारी सरकारी दफ्तरों में काम करेंगे। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक पहले की तरह पाबंदी लगातार जारी रहेगी। और देश भर में आज से 200 स्पेशल ट्रेन भी चलेंगी। पहले दिन 1,45,000 से ज्यादा मुसाफिर यात्रा करेंगे। इन ट्रेनों में सफर को लेकर रेलवे ने यात्रियों के नियम तय कर दिए हैं। यात्रियों के लिए नियम तय कर दिए गए हैं। इनका पालन करना बहुत बहुत जरूरी है। रेलवे की तरफ से जारी नियम और दिशा निर्देश पहले से चल रही जो 15 जोड़ी ट्रेन है, यानी 30 एसी स्पेशल ट्रेन, इन पर भी लागू रहेंगे। गाइडलाइन के मुताबिक यात्रियों को मास्क पहनना जरूरी होगा। स्टेशन पर स्क्रीनिंग होगी। 90 मिनट पहले आपको पहुंचना जरूरी है। जबलपुर से हबीबगंज के बीच आज जनशताब्दी एक्सप्रेस भी शुरू हो चुकी है। 5:30 बजे निकली है और तकरीबन 11 बजे के आसपास ये पहुंचती है। ये ट्रेन भोपाल के हबीबगंज पहुंचेगी। भोपाल में 22 गाड़ियों का हॉल्ट दिया गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन से 2 ट्रेन शुरू होंगी। 8 ट्रेन यहां पर इनका हॉल्ट दिया गया है हबीबगंज स्टेशन पर। अब छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर मंडल से रायगढ़ गोंदिया रायगढ़ जनशताब्दी एक्सप्रेस, इसका परिचालन हावड़ा CSMT, हावड़ा मेल और हावड़ा अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस, ये छत्तीसगढ़ से होकर गुजरेंगी। ये सभी गाड़ियां पूरी तरह से आरक्षित हैं, रिजर्व्ड हैं। जनरल कोच के लिए भी सेकंड सिटिंग का आरक्षण किया गया है। इसके अलावा नई दिल्ली बिलासपुर नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन भी चल रही है। मंडल के बिलासपुर समेत जो ठहराव वाले सभी स्टेशन हैं, यहां से जो ट्रेन गुजरने वाली हैं, जो यात्रा करने वाले हैं, उनके प्रवेश और निकास, एंट्री और एग्जिट, इनकी अलग अलग व्यवस्था की गई है। स्क्रीनिंग यहां पर भी जरूरी होगी। मेडिकल परीक्षण यहां पर भी किया जाएगा। और इन सब के बीच इंदौर में लगातार चुनौती बना हुआ है कोरोना। कोरोना का कहर जारी है। जिले में 53 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। कोविड-19 पॉजिटिव मिले हैं और अब यह आंकड़ा बढ़ चुका है। अकेले इंदौर के लिए 3,500 के पार यह आंकड़ा जा चुका है। मेडिकल बुलेटिन में 3 मरीजों की मौत की पुष्टि भी हुई है।
अच्छी बात यह भी है कि 1990 मरीज ठीक हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं, डिस्चार्ज वो किए जा चुके हैं। इसके अलावा तकरीबन 1400 ऐसे हैं जिनका अस्पतालों में इलाज अभी चल रहा है। और इधर इंदौर में आज से शहर का एक बड़ा हिस्सा खुल जाएगा। कलेक्टर मनीष सिंह ने इलाके के हिसाब से सशर्त छूट देने की बात कही है। शहर के मध्य क्षेत्र में रिक्शा और ठेलों पर सब्जियां बिकेंगी। कंटेनमेंट एरिया में दुकानें नहीं खुलेंगी, बाजार नहीं खुलेंगे। शहरी सीमा में शामिल 29 गांव में सशर्त छूट दी जा रही है। ग्रामीण इलाकों में शर्तों के साथ दुकानें खुलेंगी। किराना, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, जरूरी सेवाएं, निजी दफ्तर भी खुल सकेंगे, लेकिन नियमों का पालन करना होगा। और सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम एक अपडेट ले लेते हैं। अरुण, तेजी से बढ़ते कोरोना के आंकड़े, 3,500 के पार मामले, लेकिन अच्छी बात यह कि शहर का बड़ा हिस्सा आज खुलने वाला है। अरुण, बिल्कुल, देखिए शहर को खोलने की जो बात है, आज से शहर का करीब 80% हिस्सा खुल जाएगा, लेकिन जो कंटेनमेंट एरिया है वो बंद रहेगा। 4 जोनों में शहर को बांटा गया है, जिसमें जो शहर के 29 गांव हैं उनमें सशर्त अनुमति दी गई है। बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में भी कुछ शर्तों के साथ दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। और इंदौर में जो किराना मार्केट है वो भी खुलेगा, लेकिन उसमें होम डिलीवरी रहेगी, उसमें कोई ग्राहक नहीं पहुंचेगा। इसके साथ ही जो सब्जी के ठेले वाले हैं, सांची पार्लर हैं, दूध के पार्लर हैं, वो भी यहाँ पर आज से खुल गए हैं, लेकिन उनमें भी सोशल डिस्टेंसिंग समेत तमाम शर्तों की लगाई गई हैं। लोगों को एहतियात बरतने की बात यहाँ पर कही गई है। और इस बीच हम आपको बता दें कि जो स्वास्थ्य विभाग के ACS है मोहम्मद सुलेमान, वो आज यहाँ पहुंच रहे हैं। साथ ही मेडिकल एजुकेशन के जो प्रमुख सचिव है संजय शुक्ला, वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं। वो यहाँ के हालातों का आज जायजा लेंगे, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का दौरा करेंगे और जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं और रेड और येलो श्रेणी के जो अस्पताल हैं उनकी भी वो जानकारी लेंगे। इसके साथ ही जो यहाँ पर मौतें हो रही हैं, लगातार 135 मौतें यहाँ पर हो चुकी हैं, उनका डेथ ऑडिट भी कराने की अब कराई जा रही है। और 3 डॉक्टरों की टीम इसके लिए बनाई गई जो हर मौत का डेथ ऑडिट करेगी, क्योंकि अभी तक कहा जा रहा था कि जो 80% मौतें हैं वो दूसरी गंभीर बीमारियों की वजह से हुई हैं। तो ऐसे में हर मौत का डेथ ऑडिट होगा कि कैसे आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौतें हो रही हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो आज इंदौर में होने वाली हैं। इंदौर के लिए अच्छी खबर ये है कि जो रिकवरी रेट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। करीब 2000 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। ये एक अच्छी बात है। बार बार इसे लेकर बड़ी आलोचना भी झेलनी पड़ रही थी कि रिकवरी का रेट जो है इंदौर का वो बहुत कम है या खराब चल रहा है। अरुण, एक बात और कि कितने कंटेनमेंट एरिया बाकी होंगे और क्या वहां पर डिलीवरी का सिस्टम पहले की तरह काम करेगा? फोन लगाओ, सामान पाओ। अरुण, बिल्कुल, देखिए कंटेनमेंट एरिया में किसी तरह की कोई छूट नहीं दी गई है। इंदौर में 400 से ज्यादा कंटेनमेंट एरिया है जिनमें अभी किसी तरह की कोई छूट नहीं रहेगी। हालांकि जो आसपास की दुकानें वो खुली रहेंगी, अत्यावश्यक जो सेवाएं हैं वो वहां पर जरूर शुरू की जाएंगी। लेकिन हम आपको बताते हैं कि 200 कंटेनमेंट एरिया ऐसे हैं जिनमें पिछले 21 दिन में कोई मरीज नहीं मिला है, तो उनको डी नोटिफाई करने की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है और इनको भी अब जल्द ही खोल दिया जाएगा। जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अरुण ने जिस तरीके से जानकारी दी, एक और बड़ी जानकारी जो उन्होंने दी है वो भी हम आपको बता दें कि कोरोना से होने वाली हर मौत का ऑडिट होगा। ये स्थिति क्यों बनी है? क्योंकि 80% जो वजह है वो गंभीर दूसरी बीमारियां बताई जा रही थीं। तो अब यह साफ होगा कि आखिर मौतों की वजह क्या है। यहां एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना के अपडेट की। कोरोना के मामलों का अपडेट हम आपको दे देते हैं। अब तक 8200 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में 4900 से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हुए हैं। सबसे अच्छी बात, इंदौर में सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आए हैं।
इसके बाद भोपाल का नंबर है। भोपाल में 1400 से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन बहुत तेजी से सुधर रहा है इंदौर का रिकवरी रेट। अकेले इंदौर में ही 3500 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। और इसके बाद भोपाल का नंबर है, 1400 से ज्यादा यहाँ मामले सामने आए हैं। कुल आंकड़ों की मध्य प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो 8200, 8200 से ज्यादा संक्रमण के मामले पूरे मध्य प्रदेश में अब तक आ चुके हैं। दिलचस्प आंकड़ा हम आपको बता दें, लॉकडाउन से जुड़ा हुआ है ये। मध्य प्रदेश में हर लॉकडाउन में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ी है, मरीजों की मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है। लॉकडाउन 1 की अगर बात कर ली जाए, 160 पॉजिटिव सामने आए थे, 5 लोगों की मौत हुई। लॉकडाउन 2 में 565 संक्रमण के मामले सामने आए, 15 मरीजों की मौत हुई। लॉकडाउन 3 में 1039 संक्रमण के मामले सामने आए, 38 लोगों की मौत हुई। और लॉकडाउन 4 में 1560 संक्रमण के मामले सामने आए, 56 लोगों की मौत हुई। 21 दिन पहले रोजाना 7 संक्रमण के मामले मिल रहे थे। लॉकडाउन 4 खत्म होते तक रोजाना 40 संक्रमण के मामले सामने आए, 40 कोविड-19 पॉजिटिव मिले। और एक अपडेट छत्तीसगढ़ का भी आपको दे दें, रायपुर से ये अपडेट आपको बता दें। रविवार को कुल 51 नए कोविड-19 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। तेजी से छत्तीसगढ़ में बढ़ता हुआ आंकड़ा। अगर रविवार तक की बात कर ली जाए, रविवार रात का जो ताजा अपडेट है, जो सुबह हम अभी आपको बता रहे हैं, 51 नए मरीजों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। देर रात बालोद, सरगुजा यहां से 2-2 नए मरीज मिले हैं। अब छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या अगर देखी जाए, 383 एक्टिव केसेस हैं। और कुल पीड़ितों की संख्या, कुल मामले, संक्रमण के मामले अगर देख लिए जाए तो ये बढ़कर हो गए 496, 500 से 4 कम। कोरोना के चलते अच्छी बात यह कि यहां अब तक एक ही व्यक्ति की जान गई है। 114 मामले ऐसे हैं जिसमें लोगों ने कोरोना को मात दी और वो ठीक होकर अपने घर लौटे। बात सियासत की, कांग्रेस में शामिल हो गए हैं प्रेमचंद गुड्डू। इसके बाद वो महाकाल मंदिर में शिखर दर्शन के लिए पहुंचे, लेकिन जब वो शिखर दर्शन के लिए पहुंचे तो उनके समर्थक सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की जमकर धज्जियां उड़ाते दिखे। प्रेमचंद गुड्डू ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला बोला। कांग्रेस ज्वाइन की, अपने घर वापसी की है। उसके बाद सीधा भोपाल से बाबा महाकाल के दर्शन करने यहाँ पे आया हूँ। मुझे बड़ी खुशी हो रही है और मन में बड़ी शांति मिल रही है। जो सामंतवादी ताकतों के खिलाफ हम लोगों ने मोर्चा खोला था, जिनकी वजह से ज्योतिराव सिंधिया सरी के नेताओं की वजह से मुझे कांग्रेस छोड़ना पड़ी। और चंबल में पोस्टर वॉर लगातार बढ़ता जा रहा है। वैसे तो पूरे मध्य प्रदेश में ही पोस्टर लग रहे हैं अलग अलग। अब युवा कांग्रेस के नेता पारितोष राठौड़ ने बीजेपी दफ्तर के अलावा कई जगहों पर, कई वार्डों में ज्योतिरादित्य सिंधिया के गायब होने के, गुमशुदगी के पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर में सिंधिया का पता देने वाले को 5100 का नगद पुरस्कार देने की बात भी कही गई है। सिंधिया के पुतला दहन को लेकर पारितोष और उनके समर्थकों पर FIR पहले भी दर्ज की जा चुकी है। और अब खबर छत्तीसगढ़ के कांकेर से आपको बता दें, राहत भरी यह खबर है। कांकेर में 20 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए थे। अच्छी बात यह कि इनमें से अब 3 मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। कांकेर जब ये पहुंचे तो बाकायदा ताली बजाई गई, फूलों की बारिश की गई, इनका स्वागत किया गया। एक और अच्छी खबर बुरहानपुर से भी आपको बता दें, कोरोना को लेकर यह अच्छी खबर है। कोविड सेंटर से 35 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। इस मौके पर कलेक्टर के अलावा मेडिकल स्टाफ भी मौजूद रहा। जिले में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 305 है। अब तक 235 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, 35 और जो कोविड सेंटर से मरीज हैं, 35 मरीज वो डिस्चार्ज किए गए। उसी मौके पर ये तस्वीरें, कलेक्टर भी मौजूद रहे। अभी हम यहाँ पर आयुर्वेदिक केस में, जो हमारा कोविड केयर सेंटर है यहाँ पे, और यहाँ से भी 17-18 लोग जिला अस्पताल से
और कुल मिलाकर है 35 लोग डिस्चार्ज होकर घर जा रहे हैं। अब जिले में एक्टिव केसेज की संख्या 53 रहेगी और ये जो 53 केसेज है ये लोग भी स्वस्थ हैं और ये भी उम्मीद है कि 2 तारीख तक जो भी नए पॉजिटिव हमको छोड़कर। और सागर से भी राहत भरी खबर, कोरोना के 19 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। बीएमसी की रिपोर्ट के मुताबिक 8 नए केस भी हालांकि सामने आए हैं। डिस्चार्ज जो मरीज हुए हैं, फूल बरसाकर उनका हौसला बढ़ाया गया, उनका स्वागत एक तरीके से किया गया। सागर में अब तक 88 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण के कुल आंकड़े अगर देखे जाएं, कुल मामले यहां देखे जाएं तो 181 हैं, लेकिन तेजी से मरीज स्वस्थ भी हो रहे हैं। 19 मरीज स्वस्थ होकर और डिस्चार्ज हुए। सीधी में 3 महीने से मकान का किराया न देने पर मकान मालिक ने गरीब परिवार को बाहर का रास्ता दिखा दिया। परिवार कॉलेज ग्राउंड में बनी पानी की टंकी के नीचे रहने के लिए मजबूर है। संजय गांधी कॉलेज के पीछे एक मकान में ये परिवार पिछले 3 साल से रह रहा था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मजदूरी करने वाला ये परिवार आर्थिक संकट से घिर गया। बाद में सूचना मिलने पर हालांकि जब इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, यातायात पुलिस के जवानों ने इनका हालचाल जाना, मदद का भरोसा दिया। जांच के बाद मकान मालिक पर कार्रवाई की बात भी कही गई है। रीवा में बाल सुधार गृह की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां सुधार गृह से 5 बच्चे खिड़की तोड़कर फरार हो गए। बच्चों की तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। भागने वाले बच्चे रीवा, सतना, शहडोल, उमरिया के रहने वाले हैं और इन पर हत्या, लूट, डकैती ऐसे गंभीर मामले इन पर दर्ज हैं। बुरहानपुर शहर के बीचों बीच रुमाली रोडी मांडा बनाने वाली एक बिल्डिंग 3 फीट नीचे झुक गई। बिल्डिंग में अचानक दरार आ गई और इस तरीके से झुक गई। मकान मालिक ने बिल्डिंग में रखे जरूरी सामान को बाहर निकाल दिया है। लोगों ने नगर निगम से खतरनाक हो चुकी इस बिल्डिंग पर कार्रवाई की मांग भी की है। इधर सीहोर की श्यामपुर तहसील के हिंगोनी गांव में हुए एक हादसे में एक युवक के मोबाइल की बैटरी फट गई। वो बुरी तरह से जख्मी हो गया। युवक की आंख और हाथ में भी गंभीर चोट आई है। हिंगोनी गांव का ये युवक जब मोबाइल को चार्ज कर रहा था, इसी दौरान धमाका हुआ और ये बैटरी फट गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।